मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये गर्भाधान संस्कार है वास्तव में पेरेंटहुड की तैयारी का एक वैदिक मॉडल है। बिल्कुल, ये नाम देना भी जरूरी है। जैसे जैसे युग बदलता है, परिभाषाएं बदलती हैं, शब्द बदलते हैं, और जैसा कि आप जान रही हैं कि आजकल जो देश का माहौल है वो नाम बदलने पे ही चल रहा है। शिक्षित संतान और संस्कारवान संस्कार में किस तरीके का और इसका कितना महत्व है, गर्भाधान का इसमें क्या रोल है? आज की डेट में हर पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए महंगे से महंगा स्कूल खोजता है, और उसके लिए कई बार मैंने ऐसा देखा है कि माता पिता लोन तक लेते हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए। और जो बच्चा 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ लोन लेकर के डॉक्टरी करता है, बाद में वही बच्चा अपने करियर को बनाने के लिए उन पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ देता है। ये सिर्फ शिक्षा थी, लेकिन जब संस्कार की बात आएगी तो संस्कार जब रहेंगे वो कभी भी अपने माता पिता को छोड़ नहीं सकते। आज की जैसे भागदौड़ भरी जिंदगी है, तनाव है, लोगों के पास समय का अभाव भी है, तो इन सब के बीच में गर्भाधान की जो संस्कार की भावना है उसको कैसे बचाया जा सकता है? आपको सिर्फ संतान चाहिए या उत्कृष्ट संतान चाहिए? आपको सिर्फ संतान चाहिए तो गर्भाधान की जरूरत नहीं है संस्कार, लेकिन अगर उत्कृष्ट संतान चाहिए, जब तक दोनों की शुद्धि नहीं होगी तब तक हम एक संस्कारवान संतान का या उत्कृष्ट संतान के बारे में नहीं सोच सकते। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह आज के इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। कहा जाता है किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी आने वाली पीढ़ियां तय करती हैं, लेकिन क्या श्रेष्ठ पीढ़ी का निर्माण केवल जन्म के बाद शुरू होता है या उसकी तैयारी उससे पहले ही शुरू हो जाती है? भारतीय संस्कृति में गर्भाधान संस्कार को जीवन का पहला संस्कार माना गया है। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और इसका वास्तविक अर्थ क्या है और आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिष एवं वैदिक विषयों के ज्ञाता एस्ट्रो सुशील शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास पॉडकास्ट में। मेरा सबसे पहले प्रश्न यही है कि आज के समय में लोग घर प्लान करते हैं, निवेश प्लान करते हैं और अपना करियर प्लान करते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जो कि हमारी संतान है, आने वाले हमारे भविष्य को तय करती है, एक पीढ़ी तय करते हैं हम, तो उसके बारे में कुछ खास तैयारियां या कुछ ऐसे प्लान नहीं किया जाता है जो कि पहले किया जाता था, जिसे हम गर्भाधान संस्कार कहते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि कलयुग का टाइम है, और कलयुग में जो सबसे ज़्यादा लोगों के पास अभाव है वो समय का अभाव है जी। समय के अभाव में हम लोग अपनी जो वैदिक सभ्यता है उनको भूलते जा रहे हैं, जबकि जो हमारे लोग थे वो बहुत पढ़े लिखे थे। और जब भी हम कोई जीवन की लंबी यात्रा की तैयारी करते हैं तो हम हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। कपड़े रखे कि नहीं, ब्रश रखा कि नहीं, टॉवल रखी कि नहीं, खाने की भी व्यवस्थाएं, पानी पीने, सब कुछ तैयारी करते हैं। लेकिन जब हम अपनी पीढ़ियों की तैयारी करते हैं, जनरेशन्स की तैयारी करते हैं, उसके लिए हम कोई प्लान नहीं करते हैं। जबकि हमारा वैदिक सनातन धर्म सबसे पहले ये कहता था कि 16 संस्कार हैं, जिसमें अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, विद्या का संस्कार, जनेऊ का संस्कार, बहुत सारे आपने संस्कार के नाम सुने होंगे, लेकिन आपने समाज में गर्भाधान संस्कार नहीं सुना होगा, जबकि शास्त्र में सबसे पहला ये संस्कार है। और इसका जितना ज़्यादा महत्व है, अगर ये संस्कार गलत हो गया तो सारे संस्कारों का कोई महत्व नहीं है। ये संस्कार अगर सही रहा तो बाकी संस्कार अपने आप सही हो जाएंगे। इसलिए गर्भाधान संस्कार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, लेकिन प्रायः जैसे इसके महत्व को लोग आज समझते नहीं हैं, और जैसे प्राचीन समय में आपने बताया कि पहले इन चीज़ों को लोग फॉलो करते थे और अभी फॉलो नहीं करते हैं, तो ऐसा क्या हो कि लोग इसके महत्व को समझें? उसका कारण है, असल में क्या है कि हमारे यहाँ इस तरीके की चीज़ों को लेकर के एक हिचक भी रहती है। जी। मैं एक सामान्य भाषा में आपको बताऊं कि एक महिला, एक फीमेल की बात करें, क्योंकि पुरुष समाज एक अपने व्यापारिक, क्योंकि आजकल कितनी फास्ट लाइफ है, मेट्रो सिटीज़ में लोगों को टाइम पे खाना खाने का टाइम नहीं होता है, तो ऐसे में उनको ऐसे लगता है कि ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ये रूढ़िवादी चीज़ें हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे वैदिक सनातन धर्म में कोई भी क्रिया जो है
उसके पीछे एक स्पेसिफिक साइंस है। इसका मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि माताओं को जो मंथली साइकिल आता है वो 27 डेज का होता है। जी। चंद्रमा एक राशि को 27 दिन में पूरा करता है। जिस भी फीमेल की कुंडली में चंद्रमा अच्छा होगा उसको कभी मंथली साइकिल की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो टाइम टू टाइम आएगा। जी। जिस फीमेल की कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ होगा जी। वो महिला हार्मोनल डिसबैलेंस, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन और गर्भाधान से संबंधित जितने भी विषय हैं उनसे स्ट्रगल कर रही होगी। तो इसका कारण ये है कि लोग इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं। अच्छा, पुरुष ध्यान नहीं दे रहे हैं, महिलाएं हमारे समाज में इतना ओपननेस अभी नहीं है कि वो किसी क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ पहले जो पंडिताई होती थी या जो पंडित जी लोग होते थे वो बुजुर्ग होते थे। अब एक यंग महिला जाकर के एक पुरुष से इस तरीके का क्वेश्चन करने में भी असहज फील करती है। हाँ जी। ये भी मैं एक कारण मानता हूँ और आप इसको बड़े अच्छे से समझ सकती हैं एज ए फीमेल होने के नाते कि कैसे। हालांकि आप एक बात और भी जानते हैं कि आज विभिन्न प्रकार की जो परेशानियाँ हो रही हैं, बीमारियाँ हो रही हैं, उसमें पति पत्नी दोनों जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास। हाँ जी। और टेस्ट ट्यूब बेबी से लेकर हाँ के जी, और हाँ कितने सारे, आखिर एक एक चीज़ तो डिस्कस करनी पड़ती ना। तो मुझे लगता है कि अगर समय रहते पति पत्नी दोनों इस विषय में शिक्षित और पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करें तो मुझे लगता है कि वहाँ तक जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस कदर अपने जीवन में इस संस्कार का बहुत ज़्यादा महत्व है। जी, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये गर्भाधान संस्कार है वास्तव में पेरेंटहुड की तैयारी का एक वैदिक मॉडल है। बिल्कुल, ये नाम देना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे युग बदलता है जी। परिभाषाएं बदलती हैं, शब्द बदलते हैं, और जैसा कि आप जान रही हैं कि आजकल जो देश का माहौल है वो नाम बदलने पे ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये स्टेप लेना चाहिए। कहते हैं ना कि जो जिस भाषा में समझे आप उसको उसी भाषा में समझाइए। तो आजकल की जो पढ़ी लिखी जनरेशन है जी। आप पुराने वर्ड्स को मॉडिफाई करके नए तरीके से समझाएंगे। जैसे पुराने गानों को आजकल रिमिक्स किया जा रहा है। हाँ जी। गाने वही हैं, हाँ। टेस्ट वही है, बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड। जी। तो मुझे लगता है जो अभी आपने नाम दिया पेरेंटहुड, वो सबसे, और वैदिक मॉडल जी, सबसे जो बेस्ट नाम है। हमारे जितने भी संस्कार है, सिर्फ गर्भाधान संस्कार नहीं, गर्भाधान संस्कार तो स्टार्ट है जी। वो चाबी है। आपके पास कितनी भी बड़ी 10 करोड़ की गाड़ी हो लेकिन उसकी चाबी छोटी सी होती है। तो गर्भाधान संस्कार इज द की ऑफ द, जो बाद वाले जितने भी संस्कार हैं उनकी वो चाबी है। इसलिए वहाँ की, अगर कहते हैं ना कि अगर मुहूर्त क्या होता है, यही तो मुहूर्त है कि अगर हमारी शुरुआत अच्छी हो जाए, घर से जो पहला राइट कदम रख रहे हैं, कहते हैं ना कि जब भी घर से निकले तो पहले दाहिना कदम बाहर निकालिए। क्यों? क्योंकि आप दाहिना कदम राइट स्टेप पहले लेंगे तो सारे जो काम होंगे वो सही बनेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए गर्भाधान को इतना महत्व है, और लोगों को अगर इसकी उपयुक्तता को समझाया जाए तो मुझे लगता है कि हम लोग जो बच्चों में आजकल बहुत सारी समस्याएं देख रहे हैं ना, शायद वो नहीं मिलेंगी। जी। मेरा अगला प्रश्न है, जैसे आजकल के जो माता पिता हैं, मतलब अमूमन सभी लोग, हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, लेकिन क्या शिक्षा ही पर्याप्त है? और इसके अलावा अगर हम देखें तो शास्त्रों में संस्कारवान संतान की जैसे बात की गई है, तो सिर्फ शिक्षित संतान और संस्कारवान संस्कार में किस तरीके का अंतर है? बहुत बेहतरीन। आज और इसका कितना महत्व है, गर्भाधान का इसमें क्या रोल है? सबसे पहले मैं आपके पहले वाले प्रश्न का जवाब देता हूं, जिसमें आपने बोला कि संस्कारवान संतान और शिक्षित संतान। जी। अभी हम लोग शिक्षा की बात करते हैं। आज की डेट में हर पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए महंगे से महंगा स्कूल खोजता है, और उसके लिए कई बार मैंने ऐसा देखा है कि माता पिता लोन तक लेते हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए। विदेश में डॉक्टरी करा रहे हैं, इंजीनियरिंग करा रहे हैं, और जो बच्चा 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ लोन लेकर के डॉक्टरी करता है, बाद में वही बच्चा अपने करियर को बनाने के लिए उन पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ देता है। ओल्ड एज होम में छोड़ देता है, और जैसा हमने कोविड पीरियड में देखा कि माता पिता का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन बच्चा मिलने तक नहीं आ पाया। ये सिर्फ शिक्षा थी, लेकिन जब संस्कार की बात आएगी तो संस्कार जब रहेंगे तो जो पुत्र है
वो कभी भी अपने माता पिता को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि आज मुझे जो इतना बड़ा शरीर मिला है, आज मुझे जो शिक्षा मिली है, आज जो मैं इस योग बना हूँ कि मैं समाज में मान प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य जो मिला है वो मेरे माँ बाप की देन है। मतलब कनेक्टेड रहेगा अपने माता पिता से। बिल्कुल, वो अभिवादनशील रहेगा, वो दयावान रहेगा और उसको हमेशा अपने माता पिता का आदर रहेगा। ये तभी संभव है जब संस्कार इंक्लूड होंगे। हाँ जी, सिर्फ शिक्षा अगर रहेगी मैडम तो ये मिस हो जाएगा। बिल्कुल, शिक्षा के साथ संस्कार ज़रूरी है। वन कहेंगे कि शिक्षा तो ज़रूरी है ही, क्योंकि हमें अपना करियर प्लान करना है, आगे की लाइफ बिल्कुल। सर्वाइव करनी है, लेकिन उसके साथ हमारे संस्कार जो हैं वो बहुत ही अहम हैं शिक्षा के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जैसे आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, तनाव है, मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग है, और इस यहाँ तक कि इन सब वजहों से कहीं ना कहीं जो समय अभाव होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं रिश्तों में भी दूरी आ रही है। आज की जैसे भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, तनाव है लोगों के पास, समय का अभाव भी है, तो इन सब के बीच में गर्भाधान की जो संस्कार की भावना है उसको कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, जब भी गर्भाधान की बात कब आएगी, गर्भाधान की बात तब आती है जब हम विवाह के बाद एक अगली जनरेशन जब भी सोचेंगे तो गर्भाधान की तब वहाँ से शुरुआत होती है। गर्भाधान, अब इसमें एक सवाल और है कि आपको सिर्फ संतान चाहिए या उत्कृष्ट संतान चाहिए। संतान और उत्कृष्ट संतान में फर्क है। आपको सिर्फ संतान चाहिए तो गर्भाधान की जरूरत नहीं है संस्कार की, लेकिन अगर उत्कृष्ट संतान चाहिए तो आपको पहले शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि और वैचारिक शुद्धि, माता और पिता दोनों को, सिर्फ एक को नहीं, माता और पिता दोनों को, क्योंकि जब तक दोनों की शुद्धि नहीं होगी तब तक हम एक संस्कारवान संतान का या उत्कृष्ट संतान के बारे में नहीं सोच सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं तो बहुत सारी डिजीज़ से पीड़ित होते हैं। कोई बच्चा पैरालाइज्ड होता है, कोई बच्चा बोल नहीं सकता है, कोई बच्चा देख नहीं सकता है। इसका मूल कारण आपको मालूम है क्या है? क्योंकि जिस समय माता पिता ने सहवास किया, उस समय का जो इन्वायरमेंट था, वो इन्वायरमेंट हमारे मस्तिष्क पे, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हर समय इफेक्ट करता है। आज हम यहाँ बैठे हैं, आप हैं और मैं हैं, हमको लग रहा है कि सिर्फ हम दो लोग यहाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हम दोनों के अलावा बहुत सारी एनर्जी है जो हमें इम्पैक्ट कर रही है। सपोज करिए कि यहाँ बहुत ज़्यादा हीट हो, तो क्या हम इतना कंफर्टेबल फील करेंगे? अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए तो क्या इतना कंफर्टेबल फील करेंगे? हर इन्वायरमेंट चेंज पे हमारी जो फीलिंग है, हमारी जो मनोवृत्ति है, हमारा जो व्यवहार है, वो एक दूसरे के प्रति चेंज हो जाएगा। भले ही हम एक दूसरे को कितने भी अच्छे लगते हों, लेकिन उस समय के लिए, उस क्षण के लिए वो व्यवहार बदल जाएगा, और जो व्यवहार बदलेगा वो व्यवहार हमारे एक दूसरे के साथ प्रैक्टिकल उसमें आएगा, और उस पर हमारे संबंध डिसाइड होंगे कि हम आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो व्यवहार अनुकूल है तो हो सकता है कि हम 2 घंटे और बात करें, अगर वो व्यवहार अनुकूल नहीं है तो हो सकता है कि हम लोग 10 मिनट भी चर्चा ना कर सकें। इसके लिए इतनी जो भौतिक लाइफ है, इसमें अगर संतान प्लान करनी है तो पहले आप उस विषय में सोचिए कि मुझे संतान चाहिए। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारा समाज लगातार परिवर्तन रहता ही है, परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है जैसे कि, तो लेकिन जिस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं, प्रगति हो रही है, लेकिन जो संस्कार हैं वो प्रायः पीछे छूटते जा रहे हैं, ये सभी को पता है। और इसकी शुरुआत परिवार की तैयारी से भी जुड़ी हो सकती है। बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि माता पिता का 3 प्रकार की शुद्धि मैंने आपको बताई, शारीरिक, मानसिक और वैचारिक। आप अगर इतिहास उठाएंगे तो पहले राजाओं के पास एक राज ज्योतिषी हुआ करते थे। राज ज्योतिषी का नियम था कि जब भी वो अपने संतान के विषय में प्लान करते थे, क्योंकि राजा का भी पुत्र राजा ही होगा, तो उत्कृष्ट संतान चाहिए होती थी। तो जो राज ज्योतिषी था उसका काम यही था, सबसे पहला गर्भाधान के बारे में बताना। आप अगर रामायण उठाइए तो रामायण में जब दशरथ जी को
संतान चाहिए थे वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए कि हमें संतान चाहिए, कौन सा उचित समय है। तो जो गर्भाधान संस्कार है ये आज से नहीं है, ये तो हम, क्योंकि कलयुग है और कलयुग के राजा अगर हम अपने नवग्रहों की बात करें तो राहु है। राहु माया का स्वरूप है और वो ये चाहता है कि हम अपनी हर वैदिक परंपरा को भूल के भौतिक बाध्यता में लिप्त हो जाएं, जिसके कारण ये चीज़ें मिस हो रही हैं, ये कारण। जी। अच्छा प्रायः जैसे कि आपने बताया कि वैदिक समय से गर्भाधान संस्कार लोग मतलब इसको फॉलो करते थे और इसको अपनाते थे और ये संस्कार होता था क्योंकि प्रथम संस्कार है। तो इसकी शुरुआत किसने की और क्या सोच कर की गई इसकी शुरुआत? देखिए क्या है कि पहले जितने भी जो ऋषि मुनि थे उनके लिए संतान करना एक किसी यज्ञ से, यज्ञ जितना बड़ा यज्ञ का महत्व होता है उतना ही महत्व था एक संतान को प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि आगे पहले गुरुकुल चलते थे और शिक्षा का बहुत महत्व था। आज की जो शिक्षा है वो भौतिक शिक्षा है, पहले की जो शिक्षा का उद्देश्य था वो सामाजिक कल्याण था हर तरीके से। आज आप वेद उठा लीजिए, पुराण उठा लीजिए, उसमें जो कथाएं हैं उसमें सिर्फ समाज कल्याण की बात होती है। इसके लिए पहले के जो भी राजा थे या ऋषि थे या मुनि थे, वो जब भी संतान के बारे में विचार करते थे तो उनका पहला स्टेप होता था, पहले वो कई वर्षों तक तपस्या करते थे, अपने शरीर की और मन की शुद्धि करते थे। इस विषय में कथा भी आती है, अदिति और कश्यप जी की कथा। तो इस विषय में एक कथा भी आती है, अगर आपने सुना होगा, क्योंकि कहते हैं ना अर्थ धर्म काम मोक्ष, और कामदेव जो है वो हमारे शरीर के पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक व्याप्त है, उनकी कोई जगह नहीं है और सब जगह वो है। संध्या का समय था, पत्नी ने जिद करी कि, और ऋषि ने समझाया कि नहीं देवी ये समय उचित नहीं है और इस समय अगर हम सहवास करते हैं तो हमें जो संतान प्राप्त होगी वो अच्छी नहीं होगी। लेकिन पत्नी की जिद थी, कामदेव का प्रभाव था और सहवास हुआ। और बाद में आपने देखा होगा कि हिरण्यकश्यपु जो संतान हुई वो कश्यप के ही पुत्र थे, लेकिन क्योंकि समय गलत था, कहा भी गया है शास्त्रों में कि संध्या के समय 4 कार्य कभी नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, उससे बीमारियां आती हैं। जो भोजन करते हैं उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती हैं। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उससे जो विद्या है उसका नाश होता है। और सहवास, क्योंकि इस समय को राक्षसी बेला कहा गया है, इस समय नेगेटिव ऊर्जा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। कितने बजे से कितने बजे तक का ये समय होता है? सूर्यास्त का समय और चंद्रोदय का समय जो है बीच का, इस समय को निषेध काल माना गया है, विशेषकर इन 4 कार्यों के लिए। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है गर्भाधान का और मुहूर्त का कि कितना इम्पोर्टेंस होता है हर समय, और इसीलिए गर्भाधान मुहूर्त तय किया जाता है कि किस समय में हमको वो क्रियाएं की जाएं कि उत्कृष्ट संतान की प्राप्ति हो। शास्त्री जी, हमारे शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार को सबसे प्रथम संस्कार क्यों कहा गया? देखिए, गर्भाधान सिर्फ एक संस्कार नहीं है, एक चेतना है। और आपको नहीं पता कि हमारी कौन सी पीढ़ी का कौन सी संतान कितने वर्षों तक याद किया जाए। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, महात्मा गांधी भी एक संतान थे किसी माँ के, इतना नाम कमा के गए कि उनके जाने के बाद आज तक लोग उन्हें याद रखते हैं। भगत सिंह जी, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गौतम बुद्ध, ये सभी संतान ही तो थे आखिर। तो इस मुहूर्त की महत्वता आप ऐसे समझिए कि अगर तिथि, नक्षत्र, करण, योग, इन सारी चीज़ों का सही समावेश अगर मिल जाए और इनको सही तरीके से घटित किया जाए तो हो सकता है कि हमें एक ऐसी संतान की प्राप्ति हो कि वो आपके वंश का नाम कई पीढ़ियों तक चलाए। और कई बार जब चीज़ें विपरीत होती हैं तो ऐसी भी संतान प्राप्त होती है कि वो कई बार उसी पीढ़ी को आखिरी बना देती है।
इसीलिए गर्भाधान संस्कार की महत्वता बढ़ जाती है। जी। ये गर्भाधान संस्कार जो है हमारा, ये एक धार्मिक अनुष्ठान है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक उद्देश्य भी है? नहीं, बिल्कुल सामाजिक उद्देश्य है। क्योंकि देखिए, आप एक बात समझ के देखिए कि एक कोई तपस्वी ऋषि है, उस तपस्वी ऋषि की जो संतान होगी वो अलग होगी। एक कोई नशा करने वाला व्यक्ति है, उसकी जो संतान होगी वो अलग होगी। एक कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, उसकी संतानें अलग होंगी। उदाहरण के तौर पे चलते हम पीछे, रावण के यहाँ जितने भी पुत्र हुआ करते थे, या उसके भाई वो एक विभीषण को छोड़ के, जी। जो कि शायद अच्छे गर्भाधान संस्कार में विभीषण जी का जन्म हुआ होगा, शायद इसके लिए वो बच गए, नहीं तो उनके यहाँ जितने भी लोग थे। वहीं आप दशरथ जी के यहाँ आइए, राम तो थे ही राम, लेकिन राम से उत्कृष्ट चरित्र लक्ष्मण जी का था। आज जहाँ एक भाई दूसरे भाई को एक बीता जमीन नहीं छोड़ रहा है, उसके लिए वो कोर्ट पहुंच जा रहा है, जी। मारने और क्या क्या करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। वहीं वो लक्ष्मण जी एक पैर पे 14 वर्ष तक खड़े रहे, अपने भाई के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। भरत जी उनसे भी 2 कदम आगे थे। तो ये है संस्कार, ये संस्कार है। और ये क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया ना कि दशरथ जी पहले अपने गुरु के पास गए कि गुरुदेव अब मुझे संतान चाहिए, उचित मार्ग बताएं। तो जब हम किसी भी कार्य का प्रारंभ एक सही तिथि, नक्षत्र, योग और करण में करेंगे तो उसका परिणाम लगभग हमेशा अच्छा निकलेगा। लेकिन ये पता कैसे करें कि हमारा ये नक्षत्र में हमें प्लान करना चाहिए, हमें ये समय हमारे लिए उचित रहेगा? और हमें अब अगर हम संतान प्लान कर रहे हैं या कोई भी संतान प्लान कर रहा है, और उसको कैसे पता चलेगा कि ये नक्षत्र या ये समय काल और ये दिन हमारी आने वाली संतान के लिए उचित रहेगा, अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा। आपने समाज कल्याण के लिए जो लोग इस विषय में इंटरेस्टेड हैं या जो आपके दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं, कि बहुत सारे लोग हैं क्योंकि जो इस हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षित ही ना हो, संस्कारवान बने। हर माता पिता चाहता है अगर हम में कोई बुराई है तो हमारे बच्चों में वो बुराई ना आए, हम अच्छी शिक्षा दें, अच्छा पालन पोषण करें, उसके अंदर संस्कार आएँ। और आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जो सिनेरियो चल रहा है, सबसे ज़्यादा शिक्षित तो हैं बच्चे, लेकिन संस्कार का मतलब एक नामो निशान बहुत दिखता है, लेकिन वो बहुत यदा कदा ही दिखता है। हर बच्चा संस्कारवान नहीं दिखता है, और बचपन से ही उसमें एक जैसे ग्रोथ होती है तो वो ग्रोथ बचपन से ही दिखने लगती है। लेकिन आज वो चीज़ प्रायः बहुत दिखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखती है, लेकिन कम दिखती है और दिन प्रतिदिन कम होती भी जा रही। ये भी एक विषय है। देखिए, उसका सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एकदम जनवरी से। क्यों ऐसे जैसे 16 संस्कारों की बात हम लोग अपने आगे आने वाले समय में करेंगे, क्योंकि बात संस्कारों की है और इनको बचाना हमारा धर्म भी है, हमारा ये मौलिक कर्तव्य भी है, क्योंकि हमें सनातन ने इतना कुछ दिया है तो उसकी रक्षा करना हमारा धर्म। हाँ, धर्म और सनातन की जो रक्षा के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि हमारे जो युवा हैं या हमारे आगे आने वाला जो भी पीढ़ी है वो समाज का निर्माण उसे करना है। तो अगर वो संस्कारवान होगा तो देश भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमने क्यों इस विषय को उठाया। हम अगर चाहते तो बहुत सारे संस्कार उन पर भी हम लोग बात कर सकते थे, लेकिन हम उन पर कितनी भी बात कर लें। बिल्कुल सही कहा आपने कि मतलब ये गर्भाधान संस्कार की जो बात आप टॉपिक लेकर आए हैं, वास्तव में मतलब हमने बहुत से लोगों के साथ बातचीत की, लेकिन मतलब ये एक यूनिक टॉपिक था कि मतलब गर्भाधान संस्कार जिसको लोग प्रायः बहुत हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि प्राचीन समय में लोग करते थे, बस हो गया, वो करते थे, बस करते थे। हाँ, लेकिन आज के समय में इस चीज़ को दिमाग में रख कर प्लान करना, बच्चा प्लान करना शायद बहुत, मुझे नहीं लगता है कि हाँ कोई शायद ही करता। मैं इस विषय में आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूँ। आजकल के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जी, और ख़ास तौर पे तो मतलब जो हमारे युवा हैं वो तो शायद इस दिशा में सोचेंगे भी नहीं
बिल्कुल नहीं सोचा। बहुत सारे बच्चे उनकी, क्योंकि मेरा जो ज्योतिष कार्यालय है वाराणसी में, जी। वो दुर्गा कुंड एक ऐसी जगह है जो कोचिंग हब है, स्टूडेंटों का वो हब है, हाँ जी। जहाँ समझ लीजिए कि सुबह शाम लगभग आप 15-20 लाख बच्चे पढ़ते होंगे इर्द गिर्द। हाँ जी। अक्सर बच्चे आते भी रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का एक टेक रहता है कि हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, ये सब चीज़ें पुरानी हैं। हाँ जी। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, मानने वाले तो अपने माँ बाप को भी नहीं मानते हैं, एक बात। जी। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं ये कहूँ कि मैं सूर्य को नहीं मानता हूँ, तो क्या मेरे ना मानने से सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं कहूँ कि मैं आग को नहीं मानता हूँ, लेकिन जब भी हाथ उसके इर्द गिर्द कहीं भी जाएगा, ज्वाला से जलेगा। वो जलेगा। ठीक इसी प्रकार से संस्कार हैं, आप मानिए या ना मानिए, उससे कोई फर्क नहीं है। उनका जो काम है, उनका जो प्रभाव है, वो होगा। और कुछ सोच के ही तो बनाए गए होंगे संस्कार। आपके बिल्कुल। प्रथम संस्कार है, जैसे कि हमारी प्रथम संतान होती है तो हम मतलब बहुत ज्यादा आह्लादित कितना होते हैं। हर्षोल्लास होता है। हाँ, कितना हर्षोल्लास पहला बेटा होता हुआ हाँ। है, पहली तो बेटी हमारा जो हुई है। प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार, वो प्रायः लोग ध्यान नहीं देते हैं। लोग आजकल, आपने देखा होगा, नया ट्रेंड चला है, जब बच्चा पैदा हॉस्पिटल में होता है तो घर आते टाइम ना कितने गाजे बाजे, हाँ कितनी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। जी। मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। जी, इसकी आवश्यकता नहीं है। जब बच्चे ने अभी गर्भ में आया ही नहीं, उससे पहले उसके बिल्कुल। अंदर वो चीज़ें हों आगे, बिल्कुल। उसकी सोच तो अच्छी अब हो उसका। हम मूल पे आते हैं जी। कि देखिए गड़बड़ियाँ कहाँ हो रही हैं। जी। माँ गर्भवती हुई, जी। सबसे पहले आते हैं कि लोगों को रैंडम मालूम चलता है। आपने बहुत बार आपने सुना होगा बिल्कुल। माताओं से, बहनों से, बिल्कुल। कि जब वो अपने बच्चों का कभी इतिहास बता रही होती हैं हाँ। कि हम यहाँ गए थे और तभी हमें अचानक से पता लगा कि ये हमारे जो छोटे वाले पुत्र हैं, ये हमारे गर्भ में आ गए। जी। मतलब कोई उद्देश्य नहीं था, अनप्लान्ड। कुछ पता नहीं था उनको, तब उनको खुद को भी नहीं पता था कि मुझे ऐसा कुछ करना है। उन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था। बिल्कुल। अब आप ये सोच के देखिए कि जिस रात्रि में वो सहवास हुआ, उस समय का माहौल क्या होगा। हो सकता है कि कहीं घूमने गए हों। आपका जो घर होता है ना, आपका जो बेडरूम है ना, वो मंदिर है। उसकी शुद्धता इतनी ज़रूरी, जैसे मंदिर का अपना एक ऊर्जा होती है ना, वैसे ही जो पति पत्नी का एक बेडरूम है, उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है। वो हमारे पुराने लोग कहते हैं कि पति पत्नी के शयन कक्ष में हर बाहरी व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक ऊर्जा है, जिसको रामायण में भगवान ने कहा ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर महिला के अंदर, हर पुरुष के अंदर एक शक्ति है। वो शक्ति के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। किसी के अंदर वो तामसिक होगी, किसी के अंदर वो राजसिक होगी, और किसी के अंदर वो सात्विक होगी। तो जो शक्ति जिस तरीके की विद्यमान है, जब एक अगर आपकी सात्विक है एनर्जी और मेरी भी सात्विक है, तो हम घंटों बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एनर्जी तामसिक है और मेरी सात्विक है, तो या तो आपके सर में दर्द होने लगेगा या मेरे सर में दर्द होने लगेगा। एनर्जी मैच नहीं होगी। इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी मैचिंग। यही एनर्जी ट्रेवल करती है गर्भाधान में, यही एनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माएँ कहती हैं कि हमको पता लगा कि अरे हमारे गर्भ में बच्चा आ गया था। अब वो सहवास कहाँ हुआ ये तो पता ही नहीं है, किस तिथि में हुआ। उस दिन अमावस्या तिथि थी, या उस दिन कोई जो है मारक ग्रह चल रहा था, या उस रात्रि में चंद्रमा नीच का था, जी। चंद्रमा उच्च का था, क्या स्थिति थी पता ही नहीं है। अब आप सोचिए कि जब वो बच्चा डिलीवर होगा तो उस बच्चे की मनोस्थिति क्या होगी। एक बात, पहला तो ये हो गया कि उनको अचानक से पता लगता है। अब जब बच्चा गर्भ में आ गया, उनको पता भी लग गया, उसके बाद भी आप ये समझो कि माँ का जो गर्भ है ना, पहला मंदिर मैं मानता हूँ, पहला तो बेडरूम है, दूसरा मंदिर माँ का गर्भ है। 9 महीने तक एक जीव, सोचो कि मैं तो मतलब ऊपर वाले की रचना को सलाम करता हूँ और माँ को भी सलाम करता हूँ कि एक जीव को 9 महीने तक सुरक्षित रखना, खाना पानी दाना। अगर हमें 1 घंटे के लिए इस कमरे में बंद कर दिया जाए और पता लगे लाइट चली जाए, है ना, एसी बंद हो जाए और चाबी खो जाए,
तो हम सफोकेटेड फील, आपने देखा होगा कभी कभी लिफ्ट जो है बंद हो जाती है अचानक, तो लोग घबरा जाते हैं जी कुछ क्षणों में। बिल्कुल। इसीलिए हमारी जो प्राय नारी है उसको शक्ति का स्वरूप माना गया है। तो वो जो माँ का गर्भ है वो मंदिर है। अब वो यात्रा, पहला तो गर्भाधान हो गया। अब अभी बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक की जो जर्नी है ना, वो जर्नी इतनी सेंसिटिव है, इतनी सेंसिटिव है, क्योंकि उस समय जो माँ होती है उसका ऑरा बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। तो 9 महीने की जो एनर्जी है, गर्भाधान के बाद बात वहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। उसके बाद तो माँ का जो ऑरा होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि अब माँ अकेली नहीं है, अब उसके साथ एक और शक्ति है। जो गर्भस्थ शिशु होता है ना, आपको मालूम है उसको क्या कहा गया शास्त्रों में? उसको ब्रह्म कहा गया है। मतलब वो साक्षात ईश्वर है। क्यों? क्योंकि जब वो इस धरती पे आएगा तब उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव होगा। जब तक वो धरती पे नहीं आया ना, तब तक उसके ऊपर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। क्या वेद, उपनिषद या पुराणों में गर्भाधान के महत्व का उल्लेख आपने बताया कि मिलता है, तो अगर हम जनरली अगर पढ़ना चाहें तो ये कहाँ पर हमें मिलेगा? देखिए, बहुत सारी कथाएं हैं। कोई भी आप ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक उठाएंगे ना, जी ज्योतिष विषय के बारे में, ज्योतिष वैसे तो बहुत ब्रॉड है, हाँ लेकिन बहुत सारे मुहूर्त बने, बहुत सारे संस्कार बने। जी तो ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहला कोई संस्कार का चर्चा किया गया। मैंने आज इस विषय को क्यों आपके सामने उठाया, क्योंकि मैं ज्योतिष का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने सारी डिग्रियाँ 10th 11th 12th से लेकर के ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन से सब ज्योतिष से किया है। जी इसमें जब भी हम ज्योतिष की पुस्तक को उठाएंगे तो उसमें पहला संस्कार की बात होगी, गर्भाधान संस्कार की बात। अब जैसे जैसे अनुभव बढ़ रहा है, जैसे जैसे कुंडलियाँ हमारे ऑफिस में आती हैं, जैसे जैसे लोग आते हैं, कम से कम आज मुझे 10 से 12 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। बहुत कम समय से प्रारंभ कर दिया था, कुछ भगवत कृपा भी थी कि उसमें गए। तो धीरे धीरे मैंने अनुभव में यही पाया कि सारी चीज़ें तो ठीक हैं, व्यक्ति जन्म डेट ऑफ बर्थ लेके आता है कि मेरे इसमें क्या है ना, मेरे नक्षत्र कैसे हैं, मेरे ग्रह कैसे हैं। लेकिन जब हम रिसर्च में आगे बढ़े ना, तो हमने पाया कि जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ये तो बड़े बहुत बाद का पार्ट है। फिल्म की स्क्रिप्ट तो पहले ही लिखी जा चुकी है, बेस है ही नहीं। बेस है ही नहीं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एक चैप्टर होता है, रिवर्स एस्ट्रोलॉजी भी है, जिसके बारे में कहा जाता है ना कि पुनर्जन्म के बारे में अगर जानना हो तो उसकी भी शिक्षा है। तो जब हम लोग रिवर्स जाते हैं ना, तो यहाँ पे फिर हमें वापस गर्भाधान याद आता है। आपने देखा होगा कि किसान लोग, उसमें भी मुहूर्त होता है हल चलाने का। कब करें? हल चलाने का मुहूर्त, आषाढ़ का महीना आ रहा है, हाँ सबसे पहला मुहूर्त आएगा हल चलाने का मुहूर्त, मुहूर्त पहला। दूसरा है बीज बोने का मुहूर्त। बिल्कुल। तीनों उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र हैं, पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में जो बीज बोया जाता है वो उत्कृष्ट बीज माना जाता है। तो आप ये सोचिए कि एक फसल जो कि 3 महीने 6 महीने में तैयार हो जाती है हमारे शास्त्रों में, उसमें जब मुहूर्त की चर्चा की गई है, तो यहाँ तो हमें पूरी पीढ़ियाँ तय करनी है। जो जनरेशन आने वाली है वो पूरी पीढ़ियों को डिसाइड, आगे की पीढ़ियाँ डिसाइड करेगी। जैसे हमने पीछे बात की कि अगर संतान अच्छी निकली तो हो सकता है कि उसको 7 पीढ़ी तक याद किया जाए। लोग कहते हैं ना, हमारे बाबा थे वो सोने के थाली में भोजन करते थे, इतने महान थे। हाँ। हमारे बाबा को जो है 84 कोस में सब कोई जानता था। तो बाबा का प्रभाव था। भाई आपको कितने लोग जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। या आप जो जनरेशन प्लान कर रहे हैं, आपने उसके विषय में सोचा कि वो हमें कैसे करनी है, कि उसको भी 84 गांव के लोग जाने या पूरे शहर के लोग जाने। आप तो वो प्लान ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपके बाबा को ये एहसास था कि हमें क्या करना है। आपके बाबा का विश्वास था उन सारी चीज़ों में। आपके बाबा जो बुजुर्ग थे उनकी बातों को मानते थे। आज के बच्चे
अगर माँ बाप उन्हें कोई बात बोलें तो पता है बच्चे क्या बोलते हैं, कितने भी शिक्षित माँ बाप हों, अरे नहीं मम्मी ये नई जमाने की टेक्निक है, आप नहीं समझती हो। आपके समय में ऐसा होता आपके समय में ऐसा होता होगा, हमारे समय में नहीं होता। हमारे समय में नहीं होता, ये एक कह के टाल दिया जाता है। लेकिन इसके लिए हमारे गुरुजी हैं वो एक बड़ी अच्छी कहावत कहते थे कि जो ना माने बड़ों की सीख, ले कटोरा मांगे भीख। बहुत सारे बच्चे ठोकर खाते हैं जीवन में फिर वापस, क्योंकि मेरा ये मानना है अनुभव से बड़ी किताब इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। जो भी घर के श्रेष्ठ जन होते हैं ना, जी। जो बड़े लोग होते हैं, उनके पास सोचने की जो शक्ति होती है, विचार करने की जो शक्ति होती है, वो सर्वश्रेष्ठ होती है। उनसे अच्छा विचार कोई नहीं कर सकता है। इसलिए बड़ों की बात को ध्यान देना चाहिए। और ये जो गर्भाधान संस्कार है, ये आप कोई भी ज्योतिष की पुस्तक उठाएंगे उसमें इसका वर्णन मिलेगा। और मैंने आपको ऋषि कश्यप के बारे में भी बताया जी। उसका संबंध सीधा गर्भाधान से है। जी जी हाँ, मतलब हमारे शास्त्रों में इस तरीके के उदाहरण दिए गए हैं बिल्कुल जो कि गर्भाधान संस्कार के महत्व को कहीं ना कहीं बताते हैं। जी। आज के समय में अगर हम देखें तो ऋषि कश्यप और दिति की जो कथा है उसको हम किस रूप में लें? देखिए, ये मैसेज है दुनिया के लिए। और अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि एक एनिमेशन फिल्म भी आई थी, हाँ। नरसिम्हा करके, उसमें भी वो दृश्य दिखाया गया है। जी। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ क्या है कि जो चीज़ें बच्चों को समझानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, वो लोग तो छिपा लेते हैं, है ना। लेकिन आजकल आप भी जान रहे हैं कि बच्चों से कुछ नहीं छिपा रह गया है। जब से इंटरनेट की दुनिया आई है, इंस्टाग्राम और ना बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, और मोबाइल अगर हाथ में है तो दुनिया, वो था ना एक नारा कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो सब कुछ मुट्ठी में आजकल, किसी से कुछ छिपा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब कुछ छिपा ही नहीं है तो क्यों ना बेस्ट एजुकेशन को, एक्सप्लेनेशन हमारी जो यूथ है उसको किया जाए, इसके बारे में चर्चा की जाए, इसका महत्व उनको समझाया जाए। और ऐसा नहीं, बहुत सारे समझने वाले लोग हैं। जैसे आज आपने कहा कि आपने बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन गर्भाधान के बारे में मतलब हमारा छोड़ दीजिए या आप अपना भी छोड़ दीजिए, क्या आपने इतने सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं या इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्या आपने कभी ऐसा कोई शब्द सुना, आपके कान में आया? बिल्कुल भी नहीं। या कभी चर्चा आई? जबकि आप सोच के देखिए कि कितना महत्वपूर्ण विषय है। जी। तो इसके लिए जो अदिति और कश्यप ऋषि की जो कहानी है, ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे समाज के लिए, हमारे यूथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है, आप जाइए कभी, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जहाँ पे जो छोटे 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे जो मेंटली चैलेंज हैं, फिज़िकली चैलेंज हैं, उनके स्पेशल बच्चे जो होते हैं, मैं एक जगह जाता हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि माँ बहुत सुंदर है, पिता बहुत सुंदर है, मतलब दोनों अगर सामने से आएंगे तो लगेगा कि वाह क्या जोड़ी है। लेकिन मैं देखता हूँ कि ऐसे बच्चे के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि देख करके बहुत कष्ट होता है। तब मुझे गर्भाधान याद आता है। जब एक छोटा बच्चा किसी न किसी डिजीज़ से जो भी पैदा हुआ है, सफ़र कर रहा होता है, तब क्योंकि मैं इस विषय का जानकार हूँ, मैंने इस विषय को पढ़ा है, तब मुझे गर्भाधान याद आता है। कोई बच्चा कई वर्षों के बाद माँ को प्राप्त होता है और उसकी आयु बहुत कम होती है, तो उस माँ के लिए वो कितना कष्टकारी क्षण होता है, तब मुझे गर्भाधान याद आता है। जी। कभी कभी बच्चा पैदा होता है और 10 दिन 15 दिन या कह सकते हैं कि महीने 2 महीने बालक हो, 6 महीने वाला 6 महीने इसका भी ज्योतिष में कारण है। मैंने आपको बताया ना कि सहवास की जो रात्रि है, उस रात्रि में अगर चंद्रमा कमजोर है तो बच्चे को लंग्स का रोग होगा ही होगा। बच्चा पैदा होते ही उसका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो वीक रहेगा। अब या तो माँ के प्रारब्ध, कर्म या प्लैनेट, 3 में से कुछ भी इतना मजबूत हो कि उस बच्चे को उस समय से निकाल ले जाए, या पिता का हो, और अगर दोनों का नहीं है तो वो बच्चा नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में गर्भाधान याद आता है। इसलिए जो अदिति और कश्यप जी की जो कहानी है, या जो रामायणों में हमारे ना दशरथ जी ने जब अपने पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु के पास गए, या पहले के लोग जो जाते थे,
इसलिए तब वहाँ पे गर्भाधान याद आता है कि जो वो करते थे वो सही करते थे। और अगर हम आज के जो जनरेशन है, जो माँ बाप हैं, अगर वो अच्छी, क्योंकि देखिए समय लोगों के पास बहुत कम है, कॉरपोरेट की दुनिया है, आजकल माँ भी नौकरियाँ कर रही हैं, पिता भी नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में संस्कार ऐसे समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये जो पहला संस्कार है हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, ये हमने उठाया इसलिए कि हम यहाँ से लेकर और पूरे जो 16 संस्कार हैं उस पूरी जर्नी को पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कोशिश ये रहेगी कि जो भी पेरेंट्स आने वाले समय में इसको समझना चाहें जी, तो वो आकर के इस चीज़ को समझें और इसका लाभ लें। हमारे शास्त्र में हर चीज़ का निदान है, बिल्कुल, और उसका एक तरीका है, जी, वो फॉलो करेंगे तो उसको निश्चित रूप से उन्हें सफलता प्राप्त होगी। जी, कुछ नक्षत्र बने हैं, कुछ मुहूर्त बने हैं, कुछ रात्रियां स्पेशल बनी हैं जिनमें बताया गया है कि आप ये कार्य करें तो सफल होंगे। बिल्कुल, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ कार्य हैं जो दिन में ही संभव है, कुछ कार्य हैं जो रात्रि में ही संभव है ना। तो रात्रि का कार्य अगर दिन में करेंगे तो बिगड़ ही जाएगा, और दिन का कार्य अगर रात्रि में करेंगे तो उस तरीके से तो नहीं होगा जैसे वो दिन में हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से गर्भाधान है। हम अक्सर सुनते हैं कि जैसा गर्भकाल वैसी संतान, क्या ये केवल कहावत है या शास्त्रों में इसका मतलब उल्लेख भी किया गया है? जितने भी देवियां हैं और देवता समान पुरुष हैं, देवियां समान माताएं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपकी लाइफ आपके रूल तक तो ठीक है, लेकिन आप अपनी लाइफ और अपनी रूल में जो तीसरी को लेके आते हैं ना, वो भी इफेक्ट होता है। जैसे आज के मॉडर्न युग में महिलाएं भी, क्योंकि कॉरपोरेट है, तो कॉरपोरेट में आपको पता है लोग ये कहते हैं कि महाराज जी हम करते नहीं, बट कॉरपोरेट है तो थोड़ा बहुत कभी कभी जो है चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमें लेना पड़ता है। पुरुष भी यही कहते हैं कि महाराज जी हम मदिरा पान नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा सर्कल ऐसा है कि अगर हम उसमें नहीं करेंगे तो हमारी मजबूरी है, सिस्टम का पार्ट बताया। सिस्टम का पार्ट बताया जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके लिए तो सिस्टम का पार्ट है, लेकिन आपके जिस शरीर के अंश से जिस बच्चे का निर्माण होना है उसके ऊपर वो पूरे तरीके से प्रभाव होगा। अगर माँ तामसिक भोजन कर रही है, अगर माँ के शरीर में तामसिकता की तत्व ज़्यादा है तो बच्चे में वो तत्व आएगा, बच्चा जिद्दी बनेगा, बच्चा जो है रो रो करके सर पटक पटक के अपनी जिद पूरी करवाएगा। छोटे में तो वो जिद अच्छी लगेगी, जब तोतली भाषा में बोलेगा तब तो ऐसे लगेगा कि भाई पूरी दुनिया ला के लुटा दे। लेकिन जब वही बच्चा 10 वर्ष का और 12 वर्ष का होगा, 14 वर्ष का होगा, तब वही जिद और वही प्यार श्राप के रूप में दिखाई देने लगेगा। अब ये आया कहाँ से था? जब माँ गर्भवती हुई थी, जिस रात्रि में, उस रात्रि की जो स्थिति थी, उस रात्रि का जो वातावरण था, उस रात्रि का जो माहौल था, उस माहौल में हमारे यहाँ लैब होती ना बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में, क्योंकि आजकल के लोगों को आप अगर उनकी भाषा से समझाएंगे तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा जी। कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट, आजकल वो कौन सी खेती होने लगी, ऑर्गेनिक खेती। हाँ। और लोग जैविक खेती के एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। हाँ। जैसे इतने टेम्परेचर में कोई चीज़ उगेगी तो उतना टेम्परेचर क्रिएट करते हैं। हाँ। तो आप वस्तुओं को उगाने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन जिससे आपकी पीढ़ियां चलनी हैं उसके विषय में आप कुछ भी नहीं सोचते हैं। आप कहीं से भी आए, आपने कुछ भी किया, इंटीमेट किया, और आपको पता लगा ओ हमसे तो गलती हो गई, हमें तो पता ही नहीं था। महाराज यहाँ पे मैं रुकना चाहूँगी। सपोज दैट हमने नहीं प्लान किया, अनप्लान्ड तरीके से चीज़ें हो गई, लेकिन उसके बाद का क्या? हर समस्या का जैसे उपाय होता है, तो इसका भी कोई ना कोई उपाय दिया गया होगा धर्मशास्त्रों में कि अगर हमसे ये गलती हो गई, ठीक है, जैसे आपने कहा बहुत कि बढ़िया। जैसे बच्चा बड़ा हुआ 2 से 3 महीने का, 4 महीने का, 10 महीने का, और हम कह रहे हैं 4 से 5 साल का, 6 साल का, तो बच्चे के व्यवहार में हमें जो एक
बाल्यावस्था में तो चलिए बच्चों में चिड़चिड़ापन, रोना गाना, दांत निकलना, ये सब चीज़ों की वजह से भी कई प्रॉब्लम्स आती है, बच्चे की ग्रोथ होती है। लेकिन बच्चा वही 10-12 साल का हो गया तो आप जैसे आप कह रहे हैं कि उसके व्यवहार में वो मतलब संस्कार नहीं दिखेंगे क्योंकि वो गर्भाधान संस्कार उस वक्त नहीं हुए। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमसे गलती हो गई, मान लीजिए किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन उसके बाद का क्या क्या उपाय है कि हाँ चलिए, बच्चे को एक सामान्य व्यवहार में हम लेकर आएँ और बच्चा जो हमसे जो गलती हुई, अब वो गलती तो उसकी प्रतिपूर्ति उस वक्त तो चलो अब नहीं हो सकती, लेकिन और ऐसे क्या उपाय हैं जिनकी वजह से हम उन चीज़ों को फुली तो नहीं ठीक कर सकते पूर्णतः, लेकिन फिर भी हम उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं व्यवहार में। चलिए हमने माना, आप पहली बात आपकी मान लेते हैं जी कि गर्भाधान मिस हो गया, गर्भ ठहर गया, जी, हमें नहीं पता था, पता लग गया 1 महीने, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने तक तो पता लग ही जाता है, पता लग जाए। ठीक है। जी, अभी भी 6 महीने बचे हैं चीज़ों को सुधारने के लिए, 6 महीने अभी भी बचे। 6 महीने बचे हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, जी अपने शरीर की शुद्धि करिए। आप सुंदरकांड का पाठ करिए, जी अपने शरीर की शुद्धि करिए। आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए, जी अपने शरीर की शुद्धि करिए। अपने भोजन को सात्विक कर दीजिए, अपने खान पान को पूरे तरीके से डिसिप्लिन कर दीजिए, और स्वयं भी जो अपने विचार है, अपनी जीवा से आप कहीं भी जाइए। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि महाराज जी हमारे पास समय नहीं है, ये सब एक्सक्यूज़ेस हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप ऑफिस जाएंगे, किसी 2 व्हीलर से, 4 व्हीलर से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी से तो जाएंगे, जाइए। आप अपने मन में भगवान नाम जपते रहिए। कैसे नहीं कल्याण होगा, कैसे नहीं चीज़ें सुधरेंगी। अब लोग कहते हैं कि महाराज ये नाम लेने से क्या होता है, कोई मंत्र पढ़ने से कुछ कैसे हो सकता है। शक्ति है मंत्रों की। लोगों का, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी, उनके जो प्रश्न होते हैं वो एकदम आर्ग्यूमेंटल तुरंत होते हैं। जी तो एक सिंपल सी बात है मैडम, कि किसी की भी आप तारीफ करिए, चाहे झूठी ही करिए, तो व्यक्ति उस समय के लिए कितना प्रफुल्लित हो जाता है, बिल्कुल। जबकि कुछ किया नहीं है, सिर्फ जी मुंह से बोला ही तो है। वही आप उसको क्रिटिसाइज करिए, उसको पता है कि मैं जो क्रिटिसाइज कर रहा हूँ वो मैं गलत कर रहा हूँ, उस ये जानने के बावजूद भी उसका जो हाव भाव होगा, तो जब साधारण शब्दों के प्रभाव से इतना मानसिक संतुलन हाई और लो हो रहा है, सकता है तो मंत्रों की तो शक्ति बहुत। सिंपल सा। जी तो अगर गर्भाधान हमसे मिस भी हो गया जी कि नहीं कर पाए, तो ये वाले एग्जाम्पल्स हैं। जी। सपोज करिए कि ये भी मिस हो गए, हाँ, जैसा मैंने बताया कि अगर बच्चा 10 से 15, जैसे कि आजकल हम देख ही रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन है, टीनेजर्स हैं, उनमें उनको कुछ सुनना ही नहीं है, कोई बात ही नहीं सुननी है। और वो बच्चे बचपन में थोड़े बहुत जो व्यवहार उनका सामान्य दिखता भी था, अब वो भी असामान्य व्यवहार दिखता है। उसका रीज़न ये है कि उनका जो फ्रेंड सर्किल है, मोबाइल का अत्यधिक यूज़ है, और मतलब जो सिनेरियो चल रहा है, मैं ओवरऑल की बात कर रही हूँ कि इसमें हम माता पिता मतलब हाथ बांध कर रह जाते हैं। उनको नहीं समझ में आता है, बहुत ज़्यादा बोल दो तो बच्चा खुद को नुकसान हार्म करने लगता है कभी-कभी, या माता पिता से अभद्रता करने लगता है। तो कहने की बात, एक जो एक रिस्पेक्ट होती थी, वो भी एक तरीके से हम देखते हैं कि बहुत कम हो गई है। तो इन सब चीज़ों का क्या उपाय है? क्या अभी भी उतना लेट नहीं हुआ है कि माता-पिता अगर कोई उपाय करते हैं, अगर पिता किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बिज़ी हैं, या माता किसी कारणवश नहीं कर पा रही, या पिता कर ले या माता कर ले, या सिर्फ़ सिंगल माता-पिता के किसी के करने से बच्चे में व्यवहार परिवर्तन से लेके उसका जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसकी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लग रहा है कि नहीं बच्चे में नहीं ठीक हैं, वो चीज़ें परिवर्तित की जा सकती हैं? देखिए हर चीज़ की एक समय सीमा है। आप एक छोटा सा पेड़ लगाइए, वो पेड़ 3 महीना, 6 महीने, एक समय रहेगा जब आप उसको पकड़ के कहीं भी झुका सकते हैं, इधर झुका दीजिए, उधर झुका दीजिए, एक समय तक। जी एक समय के बाद वो जिधर चला गया उधर ही चला जाएगा, जी है ना। तो वो समय सीमा बच्चे की मात्र 5 वर्ष है।
अगर आपने मात्र 5 गर्भाधान वर्ष। मिस कर दिया है, जी 9 महीने भी मिस कर दिए हैं, उसके बाद भी 5 वर्ष हैं आपके पास। 5 वर्ष तक आपको उस बच्चे को मॉडिफाई करना है। वो कैसे होगा? देखो आजकल लोग शॉर्टकट चाहते हैं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बच्चा, छोटे बच्चे जितने भी होते हैं वो हमेशा आपका जो व्यवहार देखते हैं वो वही व्यवहार करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत सीधा सीधा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, टोटका नहीं है कि आप ये लौंग यहाँ रख दीजिए या आप ये इलायची यहाँ रख दीजिए या आजकल जैसे आ रहे हैं बहुत सारे कि बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगे तो नहीं 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 वो नहीं ये शिव जी पे इलायची चढ़ा दीजिए, नहीं नहीं बच्चे का ये मन लगने लगेगा, माताएं ये उपाय करें। ये सिर्फ लोगों को संतुष्टि देने के लिए है। हम जो वैदिक चीज़ें हैं उनको ही लेके चलनी चाहिए। जी जैसे हर मेडिसिन हर किसी के लिए नहीं होती है। किसी बाबा ने अगर किसी को बताया कि आप 7 लौंग ले जा करके शिव जी पे चढ़ा दीजिए तो आपका बच्चा पास हो जाएगा, हाँ बेलपत्र में शहद लगा के चिपका दीजिए तो आपका बच्चा पास हो जाएगा। जी आप मुझे ये बताइए, क्या एक ही दवा 100 बच्चों को फीवर हुआ है सबको ठीक कर देगी? किसको पीलिया का फीवर है, किसको जो है टाइफाइड का फीवर है, जी किसको जो है किस चीज़ का फीवर है, सबकी अलग अलग दवाएं हैं ना। जी तो मुझे ऐसे लगता है कि बच्चा जब तक 5 वर्ष का है, माता पिता को स्वयं वो आचरण करना चाहिए जो वो बच्चे से चाहते हैं। बिल्कुल। वो अपने माँ बाप के पैर छुएंगे, बच्चा भी छुएगा। वो मंदिर में जाके प्रणाम करेंगे, बच्चा बच्चा भी करेगा। वो ठीक से बैठ के खाना खाएंगे, जी खाना खाते टाइम खुद मोबाइल नहीं देखेंगे, बच्चा भी नहीं देखेगा। अगर वो खुद खाना खाते खाते मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, बच्चा देख रहा है। और अब तो एक नया फैशन चल गया है, बच्चा परेशान कर रहा है, मोबाइल पकड़ा दो। मोबाइल पकड़ा। मम्मी को बात करनी है, मम्मी ने क्या बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया कि डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मोबाइल दे दो, बच्चा चुप हो गया। अच्छा। तो आप तो खुद ही वो बिगाड़ फॉर अ टाइम बीइंग का मतलब सॉल्यूशन है, आगे के लिए नहीं सही। जी तो 5 साल के अंदर जी माता पिता अगर अपने बच्चे को, अगर गर्भाधान में मिस हो गया है मुहूर्त, जी 9 महीने भी मिस हो गया है, तो जब तक बच्चा 5 वर्ष का है, आप जो चाहते हैं व्यवहार उससे, वो व्यवहार आप उसके साथ स्वयं करिए, जी वो बच्चा जहाँ के तहाँ आ जाएगा। अब रही बात ग्रहों की, जी तो जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे मूल में पैदा हो जाते हैं, हाँ, उसकी शांति होती मूल शांति। है ना। जी। ठीक इसी प्रकार से गर्भाधान के समय में अगर कोई ग्रह कुछ गड़बड़ है तो वो तो जब जन्म कुंडली बनेगी तो प्रत्यक्ष उसके सामने आएगा, तो फिर जो ग्रह वगैरह हैं वो उसकी शांति वो सेकंड पार्ट में चला जाता है। लेकिन याद रखिए कि सब्स्टिट्यूट हमेशा सब्स्टिट्यूट ही होता है और ओरिजिनल और ओरिजिनल ही होता है। जी तो कोशिश ही की जाए कि सब्स्टिट्यूट को बहुत बाद में रखा जाए, जी पहले मूल पे ध्यान दिया जाए। जी। ये शास्त्री जी, क्या हमारे धर्म शास्त्रों में इन चीज़ों का भी उल्लेख है कि कौन सा ऐसा समय काल, कौन सी ऐसी परिस्थिति या जैसे कि महिलाओं में मासिक धर्म आता है, उसके बाद कौन सा ऐसा दिन होता है जिसके बाद हम प्लान करें बच्चे के लिए, संतान के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए? बहुत सही सवाल, यही मूल है जो हम लोग अभी तक जिसमें चर्चा कर रहे हैं, उसका मूल जो आपने सवाल पूछा है, जी इसकी स्पष्ट शास्त्रों में चर्चा है। माता जब राजस्वला होती है, जब उनका मंथली साइकिल रहता है, जी तो 3 दिन तो पूर्णता निषेध है। जी अगर कभी किसी ने गलती से चौथी रात्रि में सहवास किया, तो चौथी रात्रि के सहवास का जो बालक या बालिका जो भी गर्भ में है, वो कभी कभी गर्भ में ही समाप्त हो जाता है। इतना निषेध माना गया है चौथी रात्रि। 5वीं रात्रि जो है वो एक 5वीं रात्रि का जो सहवास रहेगा, इस रात्रि 5वीं रात्रि का जो सहवास रहेगा, इसमें गुणकारी कन्या प्राप्त होगी। जी। 6वीं कन्या प्राप्त होगी, कन्या प्राप्त होगी, 5वीं में 5वीं, तो मतलब पुत्र नहीं होगा। नहीं, वो उसका एक सीरियल वाइज है। अच्छा हाँ, जितने भी ऑड नंबर्स हैं जी वो कन्याओं के हैं, जितने भी इवन नंबर्स हैं जी। वो पुत्र के हैं। तो जो लोग पुत्र चाहते हैं वो इवन नंबर में प्लान करें। बिल्कुल, ये ऐसा शास्त्रों का वर्णन है। वर्णन है। हाँ, ये सच्चाई कितनी है, तथ्यता कितनी है? देखिए, ये तो क्या है कि जब हम धीरे धीरे, अब मैं तो इस पर भी रिसर्च मेरा चालू है। जैसे आपने कहा ना कि जैसे आपने आज तक सुना नहीं इस मुद्दे को, मैंने इस पर रिसर्च करना चालू किया है।
हाँ। और मैं चाहता हूँ कि, और आजकल समाज में हर दंपति कम से कम 2 बच्चे चाहते हैं कि एक पुत्र हो और एक पुत्री हो। जी। लगभग हर माँ बाप ही चाहते हैं। जी। तो शास्त्रों में ये लिखा गया है कि पहले 4 रात्रियां निषेध हैं, जी। बाकी 6वीं रात्रि को सुंदर कन्या, 5वीं रात्रि को सुंदर कन्या प्राप्त होती है, जी। 6वीं रात्रि को सुंदर और सौभाग्यशाली पुत्र प्राप्त होता है, जी। 7वीं रात्रि को तेज तरार कन्या की प्राप्ति होती है, ओ। 8वीं रात्रि को ऐश्वर्यशाली पुत्र प्राप्त होता है। जी। ऐसे लेकर के प्रथम दिन से लेकर के 16 दिन तक हाँ जी। की ये जर्नी होती है। तो जो जो समय काल कहे गए, अब इनके पहर भी हैं असल में। अच्छा। ऐसा नहीं, हाँ, इनके जैसे 8 पहर होते हैं, हाँ, हाँ। तो पहरों का भी वर्णन है। जी। उसके बाद इसमें नक्षत्रों की भी प्रधानता है। अच्छा। जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका। ओके। अश्विनी तो नहीं, लेकिन भरणी, कृतिका और रोहिणी। रोहिणी में चंद्रमा उच्च के होते हैं। अच्छा। तो रोहिणी सहवास के लिए, गर्भाधान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीनों उत्तरा भाद्रपद, तीनों पूर्वा भाद्रपद, जी। पुख नक्षत्र, इस तरीके के कुछ सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र हैं जी। जो गर्भाधान मुहूर्त के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। तो ये बहुत सिंपल है कि जब भी दंपति चाहें कि उनको संतान प्राप्ति करनी है, जी। तो पहला स्टेप उनका है कि उनको चाहिए कि वो शारीरिक शुद्धि, जो हम लोगों ने बात की थी, मानसिक वैचारिक शुद्धि पे ध्यान दें। हाँ। जिससे कि जब वो शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि एक बात याद रखिए, पुरुष का जो शरीर है, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो स्पेसिफिक हो, जहाँ पे जो हम डॉक्टर ये कह सके कि इस हिस्से में स्पर्म रहता है। कोई हिस्सा फिक्स नहीं है। वो जो समय काल है, इसीलिए तो उसको प्रकृति की देन माना गया, क्योंकि इस पे किसी का होल्ड नहीं है। जी। तो उस समय जो आपके ब्रह्म में, जो मस्तिष्क है, जो ये हमारा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड की शक्ति जितनी तीव्र, शुद्ध और सात्विक होगी, जी। और इस ब्रह्मांड से जो रिलीज होगा, जी। वही आपको प्राप्त होगा। तो पहले शुद्धि करना है। जी। करने के बाद जी। फिर जब समय आ जाए, ऋतु काल जब आता है, जी। उस समय आप कंसल्ट करके कि कौन सा दिन, क्योंकि 16 दिन की यात्रा है, आपको ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 1 ही दिन है या 2 ही दिन है तो बहुत लिमिटेड है, नहीं, जी। 16 दिन की यात्रा है। जी। और महिलाओं को तो पहले से पता होता है कि हाँ, यहाँ से ये हमारा साइकिल के दिन है, यहाँ से हमारी वो चालू हो जाएगी। तो आपके पास कम से कम 4 से 5 दिन, 6 दिन होते हैं कंसल्टेशन करने के लिए। हाँ जी। महिलाओं को पहले से पता होता है अपनी डेट। जी। उसके बाद 3-4 दिन तो ऐसा समय रहता है कि जब आपको इंटीमेट होना ही नहीं है। उसके बाद आपको 6-7 दिन मिल गए, आप उसमें डेट्स ले सकते हैं कि कौन कौन सी डेट्स हमारे लिए। बेसिकली हमें डेट्स, मेरा ऐसा मानना है, इसलिए नहीं लेना है कि पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए, नहीं, हमें डेट ही चाहिए। डेट सिर्फ इसलिए लेना है कि जो भी चाहिए वो सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ हो, जो इस समाज में आए तो इस समाज को, उस परिवार को कुछ ना कुछ दे के जाए। पुत्र हो या पुत्री, मतलब सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो। जी। शास्त्री जी, आज के दौर में जो दंपति हैं, माता पिता बनने जा रहे हैं, उनको आप 3 महत्वपूर्ण सलाह क्या देंगे? और इसके अलावा जो हमारा समाज है उसमें क्या गर्भाधान से के समय जो माँ का ही रोल महत्वपूर्ण होता है या पिता का भी रोल उतना ही महत्वपूर्ण होता है? बहुत जैसे कि सही। आपने कहा कि मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों का ही शुद्ध होना ज़रूरी है, तो क्या तैयारी माता और पिता दोनों को मिलकर करनी चाहिए शुद्धिकरण को लेकर, अपनी मानसिक और शारीरिक? और इसके अलावा आप 3 महत्वपूर्ण संदेश उनको क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने सवाल किया है। जितने भी हिंदुस्तान में जो माता पिता हैं या पूरे विश्व में जो माता पिता बनना चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि माँ बनना इस प्रकृति का माताओं को सर्वश्रेष्ठ उपहार है, और ये अधिकार इस धरती पे सिर्फ महिलाओं को प्राप्त है। तो माता पिता दोनों को भी चाहते हैं कि उनका जो शरीर है वो एक मंदिर है, और उस मंदिर को जितना साफ सुथरा रखेंगे उतनी वहाँ उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो दोनों लोग अपनी शारीरिक शुद्धता पे ध्यान दें, दोनों लोग वैचारिक शुद्धता पे ध्यान दें, और दोनों लोग कम से कम, जो सबसे अहम है कि दोनों माता पिता को 90 दिन तक शुद्ध, सात्विक और ईश्वर की शरण में रह करके एक साधना करनी चाहिए। किसी भी श्रेष्ठ जन के यहाँ जाके
कि मुझे संतान प्राप्ति चाहिए, तो हम किस देवता की साधना करें या किस देवी की साधना करें कि हमें अच्छी संतान प्राप्त हो। तो ये अनुष्ठान कम से कम 90 दिन का होनी चाहिए। ये तपस्या, ये शुद्धता 90 दिन की होनी चाहिए। उसके बाद फिर श्रेष्ठ मुहूर्त लें, उसके बाद गर्भाधान मुहूर्त लें और उनको एक अच्छी उच्च कोटि की संतान मुझे लगता है कि भगवत कृपा से जरूर प्राप्त होगी। जी। और गर्भाधान से पहले माता पिता को अगर देखा जाए तो मानसिक रूप से किन किन बातों के लिए तैयार होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो पुरुष है जी। उसको अपने फीमेल के लिए बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग वास्तविकता में देखें तो पुरुष का कार्य तो कुछ समय का है, जी। उसके बाद की जो पूरी जर्नी है जी। वो माँ की है। तो मुझे लगता है कि माँ जितनी प्रसन्न रहेगी, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगी, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगी, जी। उतना अच्छा बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि कथा सुननी चाहिए, जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आजकल की कथा कथा नहीं रही है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी कथा सुननी है। कई बार कथा के रूप में लोग व्यथा सुना रहे होते हैं, तो वो बच्चे को वो इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। है ना। तो जो भी सुनना है ओरिजिनल सुनना है। आपके जो कुल देवता हैं, जो कुल देवी है, या जो आपके इष्ट हैं जिनकी आप साधना करते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी धर्म हो सकता है, कोई भी रिलीजन हो सकता है। जी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है या ये सिर्फ क्रिश्चियंस के, नहीं। जी। आप जिसको मानते हैं, आप किसी को नहीं मानते हैं, अपने दादा परदादा को मानते हैं, उनको ही उठ के प्रणाम करिए कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अब मैं जो अगली जनरेशन चाहता हूँ वो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो स्वस्थ हो और संस्कारवान हो और अपने जीवन में नाम रोशन करे। इतना भी अगर आप करते हैं, लेकिन इसका साइकिल 19 डेज का होना चाहिए। तो इस प्रकार से पिता को चाहिए कि जो माँ है, मतलब उनकी जो वाइफ है, उनको पूरे तरीके से एक रिस्पेक्ट और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए, तो उसका जो असर होगा, क्योंकि देखिए माँ जो होती है ना, वो अपना मायका छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके इस वंश की वृद्धि के लिए ही आती है, खासकर हमारे सनातन धर्म में। तो वो सब कुछ अपना दे ही रही होती है, उसको बदले में सिर्फ सम्मान चाहिए होता है। जी। तो इंसान बस वही दे दे, उसके लिए वही बहुत है। एक बार दिन में प्रेम से बोल दे तो सब कुछ उसका पूरा हो गया। बिल्कुल। तो मुझे ऐसे लगता है कि जिस माँ को, जैसे मैंने कहा कि गर्भ एक मंदिर है, तो जो माँ 9 महीने तक उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए तपस्या करती है, भूख प्यास, कई बार बुखार आना, उल्टी होना, क्या क्या कितने मूड स्विंग्स होते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं ना, शास्त्रों में ये कहा गया है, हमारे पूर्वज लोग भी कहते हैं कि बच्चे का पहला और माँ का दूसरा जन्म कहा गया है। जन्म के समय के लिए बच्चे का पहला और माँ का बच्चे का दूसरा पहला जन्म कहा गया। और माँ का दूसरा जन्म कहा गया है। बिल्कुल। तो जहाँ इतनी बड़ी कुर्बानी हो, वहाँ मुझे लगता है कि अगर पुरुष का बच्चे की माँ के प्रति थोड़ा सम्मान अगर बढ़ जाए जी। और उसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा स्मूथ हो जाए, जी। तो ये उस संतान के प्रजनन के लिए अच्छा, बहुत सहायक बेहतर रहेगा। बिल्कुल। ये सर्वश्रेष्ठ बात। जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना अहम विषय लेकर आप आए और इतने अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया जो आपका जो भी आपकी विद्या ये है, ज्योतिष विद्या जिसे हम कहते हैं, और उसमें इसका आपने पूरा उल्लेख पढ़ा होगा और बताया, उदाहरण के माध्यम से बताया कि गर्भाधान संस्कार जो कि हमारे संस्कारों की प्रथम सबसे संस्कार माना गया है, जो प्रायः अब ना के बराबर देखने को मिलता है। लोग बिना प्लान्ड अनप्लान्ड बच्चे प्लान कर लेते हैं, उनके बाद पता चलता है कि हाँ बच्चा उन्होंने कंसीव किया है। तो उसके बाद भी अगर उनके पास समय होता है कि वो कैसे बच्चे में संस्कार ले आएँ और कैसे जो चीज़ें उनसे मिस आउट हो गई हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसको थोड़ा पूरी कर दें। और ये सिर्फ एक मतलब वो नहीं है कि कथा के रूप में बताया गया है, इसका कुछ ना कुछ महत्व होगा, तभी हमारे सनातन धर्म में इसका उल्लेख मिलता है, हमारे वैदिक धर्म में इसका उल्लेख मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने महत्वपूर्ण जो टॉपिक को लाना और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों, आपने देखा कि गर्भाधान संस्कार को केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जिम्मेदार अभिभावकत्व और श्रेष्ठ पीढ़ी निर्माण के संकल्प के रूप में कैसे शास्त्री जी ने समझाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी का। और हम आगे भी इस तरीके के विषय को लेकर आएंगे। और आज की चर्चा का सार भी यही है कि श्रेष्ठ समाज की शुरुआत श्रेष्ठ परिवारों से होती है। तो आपको आज की ये खास बातचीत अगर उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।